गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो करंट अफेयर्स का आज दूसरा लेक्चर है और इसमें हम आप लोगों को कवर करेंगे स्पोर्ट्स और ब्रिक्स समिट जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत सारा स्पोर्ट्स 2025 में हेल्ड हुआ है इंडोर आउटडोर गेम्स का, तो उससे रिलेटेड पूरा डिटेल में बताऊंगा जितना भी होगा, और रिसर्च से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी, अनुसंधान से रिलेटेड उसका भी, और जीआई टैग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या जो भी है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और बहुत सारा चीज। आज हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं लेकिन पूरा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विच कंट्री बिकेम विनर ऑफ आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025। लिख लीजिएगा, जिनको भी हिंदी वाले लिखेंगे कि कौन सा देश, हिंदी वाले कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 मतलब 19 साल से कम वाला विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता, है ना। तो ये सब चीजों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। अब यहाँ पे अगर बात हो गई कि कौन जीता, तो इससे रिलेटेड एक एक वर्ड का मतलब, आईसीसी का मतलब यू से अंडर होता है और ये सब चीज का मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे डिटेल के साथ सारा चीज को। तो आंसर मालूम है किसी को क्या होगा? क्या होगा? इंडिया। बिल्कुल सही, बहुत सही आपने बोला, इंडिया। और इंडिया ने हराया किसको? अगर इंडिया जीता तो हारा कौन मालूम है? बिल्कुल। तो यानी कि जो अगर विनर का बात करें तो विनर इंडिया है और रनर जो है वो कौन है? साउथ अफ्रीका, रनर। चलिए लिख लीजिएगा, रनर जो है साउथ अफ्रीका है, रनर। यानी कि हारने वाले को हारा हुआ नहीं कहा जाता, अब इसको रनर कहा जाता है। और हुआ पे कहां पे जी? तो मलेशिया में। ये तीनों जो ऑप्शन है, इसीलिए मैंने लिखा है यहां पे कि तीनों ऑप्शन का मतलब है, मैं ऑप्शन भी बहुत सोच समझ करके देने का कोशिश करता हूं कि ये होस्ट कंट्री होगा या होस्ट प्लेस होगा। होस्ट जहां पे हुआ वो होस्ट हो जाएगा। ये तो कहां पे हुआ भाई? तो मलेशिया में हुआ। और जीता कौन? इंडिया। और हराया किसको? साउथ अफ्रीका को। तो ये सारी बातें आपके लिए यहां पे डिटेल में होंगी। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में और भी बातें, कि बोलता है कि अगर हम लोग बात करें कि दूसरा आईसीसी अंडर 19 जो है ये आगे पहले भी हो रखा था, T20 वर्ल्ड कप 2025 आपका 18 जनवरी से 2 फरवरी तक हुआ। कब से कब तक? 18 जनवरी से 2 फरवरी तक हुआ। और दक्षिण अफ्रीका को कितने विकेट से हराया? ये 9 विकेट से, चूंकि है अंडर 19 और 9 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को इंडिया ने हराया। इससे पहले भी भारत ही इस विश्व कप को जीता था, अंडर 19 विश्व कप को इससे पहले भी भारत ही जीता था। समटाइम्स पूछता है कि इससे पहले जो हुआ तो उसको कौन जीता, तो भारत ही जीता, है ना। अब हम बात करते हैं दो सीरीज के बारे में, कि अब क्या होता है कि पहले मैन ऑफ द मैच होता था, अब होता है प्लेयर ऑफ द सीरीज होता है और प्लेयर ऑफ द मैच होता है ना जी। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड प्लेयर ऑफ द मैच दोनों अवार्ड किसको मिला बताओ? पंकज? गोंगाडी त्रिसा। तो आप लिख सकते हैं, हाँ, वो लेडी का नाम या गर्ल्स का नाम जिसे जो है भारत की तरफ से जीतने में कोई जीतता है तो उसको क्या मिलता है? तो मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड प्लेयर ऑफ द मैच। जीतने वाली महिला, द विमेन हु बिकेम विनर ऑफ या हु गोट द अवार्ड ऑफ प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड प्लेयर ऑफ द मैच, क्या नाम है उसका? गोंगाडी त्रिसा, है ना। क्या नाम है उनका? गोंगाडी त्रिसा। लिख दे रहा हूं, गोंगाडी त्रिसा, ये लिख लीजिएगा। तो ये प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों होंगी। इनके बारे में ऐसा रहा। इनके बारे में एक और ये है, मेरे को लगता है कि जैसा मैं देख पा रहा था, है ना, कि बोलता है कि अंडर 19 कप में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गई है। अंडर 19 में अगर किसी ने सबसे पहला बार शतक, है ना, जो सेंचुरी जड़ा, तो इन्होंने, तो इनके नाम 3 चीज, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड फर्स्ट वीमेन हु क्या हु डिड सेंचुरी, है ना, इन दिस सीरीज। पहला बार इसमें सेंचुरी करने वाली महिला यही हुई, सेंचुरी प्राप्त करने वाली। तो इतना चीज आपके लिए सामने आया। इसमें एक नाम आया है वैष्णवी शर्मा का। क्यों फेमस हुई वो वैष्णवी शर्मा? देखते हैं आप लोग, क्यों, क्या चीज के लिए उनका क्यों नाम है? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली वैष्णवी शर्मा, जिसने कि 17 विकेट लिया, 17 विकेट, वैष्णवी शर्मा लिख सकते हैं। हाँ, वैष्णवी शर्मा, है ना, क्या कि उन्होंने टेकन द मोस्ट विकेट्स
दैट इज 17 विकेट इन दिस सीरीज। वैष्णवी शर्मा ने सबसे ज्यादा विकेट लिया, 17 विकेट। ये चीज हो गया। अगर हम बात करें कैप्टन का, तो कैप्टन का क्या नाम है जी? इंडिया की तरफ से जो अंडर 19 की कैप्टन है उनका क्या नाम है? किसी को मालूम है? तो यू शुड नो, गर्ल्स को तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, है ना? तो उनका नाम है निक्की प्रसाद, निक्की प्रधान नहीं, निक्की प्रसाद। कैप्टन लिख लीजिएगा, अंडर 19 की कैप्टन निक्की प्रसाद। हो गया। अब बोलेगा पार्टिसिपेटिंग टीम्स, टोटल कितने टीमों ने हिस्सा लिया? तो 16 टीम, 16 टीम्स इसमें हिस्सा लिए थे, 16 टीम हिस्सा लिए थे इसमें। लिख लिए, हिस्सा लेने वाली टीम कितनी थी? 16। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे कि ये तो मैंने बता ही दिया कि 19 वर्ष से कम आयु की महिला इसमें हिस्सा लेती हैं और यह T20 फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है, मतलब 20 ओवर का होता है और इसका शुरुआत 2023 से हुआ। इट वॉज स्टार्टेड इन 2023, 2023 से ही शुरू हुआ और उसको भारत ही जीत गया था ना जी। 2023 से ही शुरू हुआ ये। और किसको हराया था भारत मालूम है? हमारा चिर प्रतिद्वंदी नहीं, इंग्लैंड। एक समय इंग्लैंड भी हुआ करता था हमारा चिर प्रतिद्वंदी, तो खैर आपके मुंह से सही निकला, लेकिन इंग्लैंड होगा उसको हरा करके। खैर वो मतलब नहीं है, मतलब है अब अगला। समटाइम्स होता है कि पिछला में कौन जीता, अगला में कौन जीता तो कभी नहीं आएगा, बोलेगा अगला कहां होगा, कौन होस्ट करेगा, मालूम है? तो बोलता अंडर 19 2027 में हेल्ड होने वाला है, जो कि बांग्लादेश एंड नेपाल में होगा। तो लिख लीजिएगा, है ना, दिस सीरीज विल बी हेल्ड इन 2027। लिखेंगे यह 2027 में, दिस सीरीज विल बी हेल्ड इन 2027 इन बांग्लादेश एंड नेपाल रेस्पेक्टिवली। यह सीरीज 2027 में बांग्लादेश और नेपाल में होगा। आईसीसी का फुल फॉर्म कोई जानते हैं क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए, वेरी गुड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहां है? आईसीसी का हेडक्वार्टर बताइए। यूएई में ही एक जगह है जहां घूमने हर कोई जाना चाहता। कहां? दुबई, एग्जैक्टली दुबई इसका हेडक्वार्टर है। आईसीसी का हेडक्वार्टर जो कि हर प्रकार का सीरीज को अरेंज करता, नॉट ओनली अंडर 19, आईसीसी ही तो कराती है ना, दो ही लोग तो कराते हैं, आईसीसी और बीसीसीआई। तो ये चीज है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां होगा? यूएई, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, जिसको संयुक्त अरब अमीरात भी बोलते हैं, जो कि कहां पे है? दुबई में है, राइट, है ना? चलिए, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन का पूरा डिटेल, है ना? अब आते हैं हम लोग सेकंड में, जैसा कि हमने बोला है। चले आगे जी, बढ़े, आइए सेकंड में। हाँ, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2025? बोला कि कौन सा देश जो है ब्रिक्स समिट या सम्मेलन 2025 को आयोजित करेगा। कौन सा देश ब्रिक्स समिट या सम्मेलन 2025 को? हालांकि इसका जो नाम था इसमें भी बहुत सारा चीज आपको जानने का है। ये जो मैंने ट्रिक लिखा है, ये जो यहाँ आंसर लिखा है, आंसर तो अगर बात करेंगे तो इंडिया ही होगा, इसका भी आंसर इंडिया है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि BRIC देख रहे हैं, तो सबसे पहले जब ये बना था तो 2006 में, और 2006 के बाद फिर 2009 में एस जुड़ गया, साउथ अफ्रीका, तो हो गया ब्रिक्स, हो गया ना। देखिए BRICS। लेकिन अभी रिसेंटली जो इसके कंट्री है, टोटल मिलाकर के 10 कंट्री है। शुड यू नो कि कितना है कंट्री? तो भाई ब्रिक्स के टोटल जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है वो आप लिख सकते हैं कि टोटल इसके कुल सदस्य देशों की संख्या, टोटल मेंबरिंग कंट्री ऑफ ब्रिक्स 10। और ये जो लिखा हुआ है ये सब ब्रिक्स के ही मेंबर है। तो एस्टैब्लिशमेंट का बात किया जाएगा तो आप सर्च करेंगे तो समटाइम्स आपको 2009 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा 2009? क्योंकि आप सर्च करेंगे ब्रिक्स, लेकिन जब ये बना था तो उस समय था ब्रिक। तो ब्रिक जब बना था तो उस समय क्या था? 2006, बाद में ही हो गया 2009 में एस जुड़ गया तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स। लेकिन फिर भी इसमें देश जुड़ते जा रहे हैं, हालांकि उस नाम से नाम रख दिया। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे कि ब्रिक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें। चलिए, आंसर पता चल गया। अब इसमें और क्या क्या हम लोग जानेंगे भाई? तो ये सब जानेंगे कि हाँ, ब्रिक्स का ये चीज हम लोग जान गए। और आगे आते हैं, हाँ, कि इसका स्थापना 2006 फिर 2009 हो ही गया, 2010 ये में जुड़ गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, हाँ, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा, HQ या मुख्यालय।
है ना। चाइना में एक जगह है जिसका नाम है संघाई, संघाई चाइना, लिख लीजिएगा, चीन के संघाई में, ठीक है। इसका कहां पे हो जाएगा हेडक्वार्टर, HQ, है ना, SHANGHAI, संघाई चाइना, इसका जो हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में, इसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना, चीन में इसका हेडक्वार्टर है, लिख लीजिएगा, मुख्यालय। और सदस्य देशों का बात करें 10 सदस्य देश, तो जिसमें कि 5 तो मैंने बता ही दिया, ब्राजील, है ना, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा इजिप्ट यानी जिसको मिस्र बोलते हैं, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और UAE, टोटल 10 कंट्री आपके इसमें हो गए। तो अब हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स से रिलेटेड जो बातें हो गई। अब हम लोगों को जानना है कि इसका मकसद क्या है ब्रिक्स का, कोई बता सकता है ब्रिक्स का स्थापना क्यों किया गया, व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड, यू शुड नो। बोलता दुनिया के उभरती अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक जो है उसको बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के देशों के बीच आर्थिक विकास, सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक रूप से आवाज उठाना, और ये हर तरह से मतलब मिलकर के ऑल अराउंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ऑल अराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ऑल दिस 10 कंट्रीज, यही कह सकते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार से, ऑल अराउंड मतलब चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। शुरू में 4 थे, फिर 5 हुए, फिर 10 हो गए, आने वाले समय में हो सकता है 100 भी हो जाए, क्योंकि अच्छा बात है तो सब इसको ही कर रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन था कि कहां पे होगा, तो इंडिया में होगा, यहां तक बात हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, है ना, बढ़े आगे, 3 नंबर आ जाइए, हाँ 3 नंबर, विच कंट्री विल होस्ट चेस वर्ल्ड कप 2025, बोल रहा है कि चेस जो है यानी कि जिसको हम लोग शतरंज बोलते हैं, शतरंज विश्व कप 2025 कौन से देश में आयोजित किया जाएगा, है ना। तो इसका भी आंसर वही होगा जो शुरू से आप देते आ रहे हैं, भारत, बिल्कुल सही। तो आंसर विल बी इंडिया, भारत, लिख लीजिएगा कि शतरंज विश्व कप 2025 कौन से देश में आयोजित किया जाएगा, है ना। बोलता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में होने वाला है ये जो 2025 में होगा, तो कब होगा, तो अक्टूबर नवंबर में। हालांकि एक्सपेक्टेड डेट भी आ गया है 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि यहां पे जो मैंने ऑप्शन दिया है सबका कुछ ना कुछ मतलब है। बोलता है कि इसके पहले जो ये आयोजित किया गया था वो किया गया था वहां पे जो लास्ट ऑप्शन है, तो लास्टली इट वाज हेल्ड इन, है ना, अजरबैजान, अजरबैजान में इसको लोग अजरबैजान भी बोलते हैं, लेकिन अजरबैजान बोलते हैं। अजरबैजान में लास्टली यह हेल्ड हुआ था। तो बोलता है कि पिछली बार कहां खेला गया था, तो अजरबैजान में खेला गया था, और अगली बार कहां खेला जाएगा, तो इंडिया में खेला जाएगा। बाकी मैंने फ्रांस और स्विट्जरलैंड का नाम क्यों दिया है, कुछ तो मतलब जरूर होगा, देख लेते हैं, है ना, इसके बारे में। हाँ, बोलता है कि इसकी स्थापना जो है 1924 में की गई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1924, द कैपिटल ऑफ फ्रांस दैट इज पेरिस, इसीलिए मैंने फ्रांस लिखा है। तो क्या लिखेंगे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड, है ना, इन कितना, इन 1924, हाँ, एट पेरिस इन फ्रांस। तो फ्रांस के पेरिस में 1924 में स्थापित किया गया, इसीलिए मैंने दूसरा ऑप्शन दिया है। लिख लेंगे कि इसकी स्थापना जो है, चेस वर्ल्ड कप खेले जाने की शुरुआत या स्थापना जो कहिए, है ना, कब की गई थी भाई, तो डेट है 20 जुलाई 1924, फ्रांस के पेरिस में। अब अगर स्विट्जरलैंड का बात करा तो ऑब्वियसली कोई बात होगा, और वो क्या हो सकता है, HQ, हेडक्वार्टर, मुख्यालय, लिख लीजिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, देखिए लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड। तो चारों ऑप्शन का डिटेल मैंने आपके सामने दिया कि क्या है, हर ऑप्शन के बारे में डिटेल लिख लीजिए आप, किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। हो गई जी, चले आगे। हाँ, 4 नंबर में आ जाते हैं हम लोग कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल हैज बीन मेड इन। बोलता है कि विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, है ना, सुरंग का निर्माण कहां किया गया या किस देश में किया गया, चूंकि जब ऐसा देश का नाम लिखा गया तो किस देश में किया गया। विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे को हिंदी में भी एक्सप्रेसवे ही बोलेंगे, लेकिन लोगों को यह जानना होगा कि क्या होता है एक्सप्रेसवे, कोई बता सकता है, जहां पे एकदम रनिंग में फास्ट गाड़ियां चले, जो कि आपका इस तरह 4 लेन 8 लेन जैसे रोड्स हो, बिना ब्रेक का, बिना रुके अपना चलती रहे, वैसे ही रोड्स को जनरली एक्सप्रेसवे कहा जाता है। दोनों तरफ से आना जाना लगा रहे, 4 लेन और 8 लेन का, है ना वो। तो इस तरह का सुरंग बनाने का जो ये कर रहा है, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा चाइना। इस तरह का गौरव जो है जनरली चाइना ही एस्टैब्लिश करता है, तो आंसर होगा चाइना, लिख लीजिएगा, है ना, आंसर होगा चाइना।
बाकी जो ऑप्शन दिए हैं ऐसे ही आपको घुमाने के लिए दिए हैं, तो मेन जो ऑप्शन है इसका चाइना होगा, तो इसका सिंपल सा हम लोग क्या लिख देंगे, चाइना, है ना, चाइना विल बी द राइट आंसर। चलिए हो गया चाइना। आगे चले, हो गया सबका, आगे बढ़ते नेक्स्ट। फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, बोलता है कि पहला ओलंपिक अनुसंधान कॉन्फ्रेंस या रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ, कहां पे आयोजित हुआ, लिख लीजिएगा, है ना। फर्स्ट बोलिए, दिल्ली, न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही, एकदम सही इन्होंने बोला, ठीक है, कि पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, तो गलत है, दिल्ली नहीं होगा, आप गलत है यहां पे, सॉरी, गुजरात होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, गुजरात। किसी क्वेश्चन का आंसर तो है दिल्ली, तो मेरे ध्यान में भी चला, तो इसका आंसर होगा गुजरात, लिख लीजिएगा गुजरात, इसका आंसर क्या होगा, गुजरात। अब बताते हैं इस पे पूरा डिटेल, पहले लिख लीजिए आप। ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन की अगर बात करें तो ये आपका 27 से 30 जनवरी के बीच में हुआ, ये, है ना, गुजरात में। और क्यों किया गया मालूम है, इसमें जो मंथन किया जा रहा, जो रिसर्च किया जा रहा, अनुसंधान किया जा रहा है कि अगला जो ओलंपिक हो वो भारत में हो, जो कि होने वाला 2036 में, तो उसको लेकर के ये अनुसंधान किया गया। इन लोग उस पर रिसर्च कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ उपाय लगाएं कि अगला ओलंपिक हम ही को मिल जाए, उसका होस्ट करने का मौका मिल जाए, ठीक है ना, ये चीज। अब एक बात मेरे जहन में आता है, कौन बताएगा इसको, क्योंकि बड़ा हम इसी चीज को लेकर के हम ओलंपिक वाला क्वेश्चन को उठाए हैं, कि हमको कोई बताएगा एक तो इस तरह का अलग अलग कलर का 5 ठो रिंग बना रहता है ओलंपिक में, नोटिस किए आप लोग, देखें तो ये 5 गो रिंग का मतलब क्या है, हम पहले भी बताए होंगे अगर कोई मेरा क्लास किया होगा तो, बाकी हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, ओलंपिक भी हम पढ़ाते हैं, तो ये 5 गो रिंग का मतलब क्या है, अलग अलग कलर या जो भी रिंग है, कौन बताएगा। ओलंपिक में 5 रिंग जो होते हैं, ये 5 रिंग का मतलब कौन बता सकता है, प्लीज बताइए, कोई भी, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल, आपने बहुत सही आंसर किया, है ना। क्या गुड नेम हुआ आपका, दयाराम जी ने बोला जो कि ये 5 अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाता है, लेकिन हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि विश्व में महाद्वीप कितने हैं, 7 है, तो 7 में 5 ही क्यों, 2 कहां गए, आप आंसर दीजिए, हमको आपसे आंसर चाहिए। क्या उनको इसका हिस्सा नहीं था, या उन लोग जवाब दे दिया कि हम नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ था, लेकिन अभी हम क्लियर कर देते हैं कि क्यों। आते हैं हम, अभी देखिएगा बात कैसे है, 7 5 में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वही 7 5 ही है, और उस 7 5 में कैसे कन्वर्ट होगा, एक जो 7वां है उस सालों भर बर्फ से ढका रहता है, आदमी तो वहां रहता नहीं है, 1.5 किलोमीटर तक तो बर्फ है, समझ रहे हैं, नीचे से ऊपर तक, तो 7वां खत्म, बचा कितना, 6, और 6 में 2 है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों मिल गया तो 1 अमेरिका, तो 5 हो गया, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो ये बताना चाह रहे थे आपको कि 5 क्यों होता है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट इस पे बात करते हैं हम लोग। ओलंपिक में और भी चीजों को देखेंगे, कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे, कि बोलता है कि यहाँ पे मजबूत दावेदार के रूप में आने का, और यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है, ओके, ये तो जान रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं। और इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1894 में, 1894 में एस्टेब्लिश हुआ था ये, है ना, सॉरी 1894 में एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड, तो और कुछ चीज हो सकता है इसके बारे में, है ना, तो ये हो गया। बाकी तो हम लोग बस गुजरात का बात किए तो गुजरात ही रहेगा। ओलंपिक से रिलेटेड और भी चीजें देख सकते हैं कि क्या कैसे खेल होता है, कहां पे, ये सब चीजें करके। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना। चलिए 6ठा नंबर, 6 नंबर आ जाइए। हु बिकेम विनर ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025, कौन होगा जी, इंडिया, एग्जैक्टली। तो देखिए इंडिया हैट्रिक से भी ज्यादा स्कोर अपने नाम कर चुका है, बहुत सारी चीजों को लेकर के, है ना। इनको वो चीज मिला है कि कौन सा देश, है ना, कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 का विजेता बना, है ना, कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 का विजेता बना। आंसर हो जाएगा इंडिया, लिख लीजिएगा इंडिया। तो बस हमें ये बता करके जाना नहीं है, इससे रिलेटेड हमें बहुत सारी बातें आपको बतानी है ना, कि अगर इस तरह का खेल का विश्व लेवल पे खो खो का बात किया जाए तो रियल में ये 2025 में ही किया गया। हालांकि झारखंड के हमारे यहाँ के बच्चा जानता है खो खो खेलना, ऐसा नहीं है, एकदम बचपन से खेलता है सब, एक से एक खिलाड़ी है सब यहाँ पे, है ना। और इसके बारे में बोलता है कि ये तो आयोजन किया गया जनवरी में बेसिकली, और भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ मिलकर के इसको किए, और 6 महाद्वीप के 23 देशों ने भाग लिया, जिसमें 20 पुरुष और 19 महिला टीम इसमें शामिल थी। तो कितने भैया, 6 महाद्वीप, 6 कॉन्टिनेंट इसमें हिस्सा लिए, जिसमें कि मेल का अगर बात करें हम लोग, है ना, मेंस का अगर टीम तो कितना था टोटल 20, और विमेंस का बताया जाए तो
19 ये टीम इसमें हिस्सा लिए। और जीतने वाली की बात करें, एग्जैक्टली मैंने क्यों लिखा है यहां पे ध्यान दीजिएगा। जीतने वाला का बात करें तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जीता है भारत ने। सबसे बड़ा बात आप देख लीजिएगा कि आपने जो लिखा कि विनर कौन बना तो इंडिया, लेकिन पुरुष और महिला जो आपने लिखा कि 20 पुरुष वर्ग और 19 महिला वर्ग हिस्सा ली, दोनों वर्ग में किसने जीता, यानी कि मेंस एंड विमेंस वर्ल्ड कप विनर कौन बना, इंडिया। और हराने वाला जो रनर था, दोनों का रनर था नेपाल, दोनों का रनर नेपाल था। यूएसए ब्रिटेन का कोई मतलब नहीं है, विनर था इंडिया और रनर था नेपाल, दोनों में, मेंस और विमेंस दोनों में, ध्यान रखिएगा। ये चीज है 2025 का बड़ा ही गजब का ख्याति अपने नाम हुआ है ना। और पुरुष टीम के कैप्टन जो है प्रतीक वाइकर है और महिला टीम की कैप्टन जो है प्रियंका इंगले, ये चीज है। और अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, खो खो वर्ल्ड कप 2025, कोई भी वर्ल्ड कप होता है तो जनरली ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, बहुत सारी चीजों का ब्रांड एम्बेसडर, तो वही है ना, जिसने बजरंगी भाईजान में अपना अच्छा रोल अदा किया, सब समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा, सलमान खान। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है खो खो वर्ल्ड कप 2025 के, कौन, सलमान खान, लिख लीजिएगा जी। ऐसा तो मेरे को नहीं दिख रहा, बस यही दिख रहा है, आप सर्च कर लीजिएगा, नाम तो हमें सिर्फ सलमान खान का दिख रहा है ना। चलिए, इसमें प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर होते हैं खो खो में मालूम है? 11। मेरे को तो दिखा रहा है कि प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष में केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं, तो 9 का बात कर रहा है। वैसे तो क्रिकेट में भी 15 रहता है, लेकिन उतरता 11 ही है ना। चलिए, बाय द वे अब हम लोग आते हैं अगला ऑप्शन, बढ़े नेक्स्ट। चलिए 7 नंबर, कोकोनट ऑयल ऑफ विच प्लेस गोट जीआई टैग। बोला कि कहां का कोकोनट ऑयल है जिसको जीआई टैग मिला। अब देखिए जीआई टैग का बात हुआ यहां पे, अभी हम बहुत सारा जिक्र करेंगे यहां पे कि क्या है भाई, इससे रिलेटेड क्या, कैसे एक एक चीज को पूरा डील करेंगे हम लोग, है ना। तो हमने ऑप्शन में झारखंड भी दिया है, हालांकि झारखंड तो नहीं होगा, इसका आंसर वही होगा जो इसमें से सबसे अलग है रीजनिंग के हिसाब से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लिख लीजिएगा, सबसे अलग नन ऑफ दिस है। चलिए, तो आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बोला कि नारियल तेल, कहां का नारियल तेल को, है ना, ये जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग जो देने का बात करता है बेसिकली, तो बोलता है कि एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है इसमें, और महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। और भारत में जीआई टैग की शुरुआत 2003 में की गई थी। इट वाज स्टार्टेड टू गिव द जीआई टैग टू ब्रांड और लाइक जो भी प्रोडक्ट्स है उनको देने की शुरुआत भारत में कब की गई? 2003 में की गई। 2003 में जीआई टैग की शुरुआत की गई, जिसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आइडेंटिफिकेशन है, इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है ना। तो ये हो गया। अब बात करता है यहां पे कि अब 2-4 चीज यहां पे हम लोग बात करते हैं कि सर आपने झारखंड लिखा है, तो झारखंड का क्या मतलब है? तो बोलता है झारखंड का मांदर और हजारीबाग जिले का सोहराई पेंटिंग, झारखंड का, ये दोनों को जीआई टैग मिलने के लिए नामित किया जा चुका है। अभी मिला नहीं, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जो यहाँ का मांदर होता है वो एकदम अपने तरीके से लोग यहाँ पे बनाते हैं। मांदर का थाप जो है झारखंड का एक अपना वाद्य यंत्र है, यहाँ का हमारा जो भी ये है। दूसरा कि यहाँ का जो है सोहराई पेंटिंग, उसमें भी जो है बहुत अपना कलाकृति लोग, यहाँ के लोग जो है अपना दिल से उसको बनाते हैं। ये हो गया। यूपी का क्या चीज को जो है कुछ ऐसा चीज है यूपी का जिसको ये मिला है, जीआई टैग मिला है, बिल्कुल। तो झारखंड के मांडर और क्या सोहराई पेंटिंग का बात हो गया। यूपी का देख लेते हैं कि क्या चीज है, उसके बारे में भी हमको दिख रहा था कि सबसे ज्यादा अगर जीआई टैग मिला है तो यूपी को मिला है, टोटल 75 जीआई टैग यूपी को, लिख लीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाला राज्य, द स्टेट हु गोट द मैक्सिमम जीआई टैग, द स्टेट, हाँ लिख लीजिएगा, द स्टेट हु गोट द मैक्सिमम जीआई टैग, यूपी 75, लिखिएगा, द स्टेट हु गोट मैक्सिमम जीआई टैग, यूपी 75, लिख लिया आपने। तो चलिए, हो गया झारखंड के बारे में, हो गया यूपी के बारे में, हो गया अंडमान के बारे में, हो ही गया। तो और क्या के बारे में जानिएगा, है ना। चलिए ठीक है, और हम लोग बात करते हैं अगला, है ना। टोटल क्वेश्चन जो है आज हम 10 लेकर के आए हैं, है ना। 10 ही बना पाए, कोई जरूर नहीं कि रोज उतना बन ही जाएगा, कभी 5 बनेगा, है ना, कभी नहीं भी बन सकता है, तो डिपेंड करता है, जैसे जैसे बनेगा हम ट्राई करेंगे कि बना करके आपके लिए लेकर के आए, है ना।
चलिए 8 नंबर, सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक हैज बीन बैंड बाय विच कंट्री रिसेंटली। बोला कौन से देश के द्वारा अभी हाल ही में टिकटॉक को बैन किया गया। तो देखो इसका जो जन्मदाता है, वो है चाइना, टिकटॉक जन्म करने वाला, इसीलिए मैंने चाइना लिख दिया। यूएसए ने बैन किया, तो आंसर क्या होगा यूएसए। और इंडिया इसलिए लिखे हैं कि बहुत लोग अपना मुंह चमकाते रहता है भैया टिकटॉक में, है ना, इसलिए सोचे चलो इंडिया को भी लिखिए देते हैं, है ना। इंडियन का तो ये नहीं होगा, बहुत सारे भैया बहुत सारे क्या बोलेंगे, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन कुछ लोग को बुरा भी लग जाएगा, जरा कोई काम नहीं हुआ आराम से टिकटॉक बनाओ आराम से बैठ करके, है ना, इसलिए हम किसी को कह नहीं सकते। तो टिकटॉक जो है भारत के लिए भी एक अपना भाई लोगों को अपना समय पास करने का और ये करने का जरिया बन गया है। तो ये जो सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक, कौन से देश के द्वारा हाल ही में बैन किया गया, तो आंसर होगा क्या चीज, अमेरिका या यूएसए, है ना। लगा दिया। और लाखों टिकटॉक बोलता है उपयोगकर्ता एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो बात ही कर लिए। इसका स्थापना 2012 में किया गया था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012, 2012 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ था और 2016 में लॉन्च हुआ, है ना। बनना और लॉन्च होना इज द अलग थिंग, है ना। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यह क्या है, चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप। चीनी मतलब खाने वाला चीनी नहीं, चाइनीज, हाँ, चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप है ये। और बोलता है कि वाइट डांस कंपनी ने बनाया है ना। बोलता है क्रिएटेड बाय बाइट डांस, BYTEDANC, बाइट डांस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये टिकटॉक से रिलेटेड बात हो गई। अब आगे चलते हैं जी, हो गया सबका, चलते हैं 9 नंबर। फर्स्ट टाइम AI हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर सर्विस इन पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट। बोलता भारत के किस राज्य में AI को उसका सर्विस देने के लिए, मतलब आदमी जैसा जाकर के सब कुछ करने के लिए, वहां अभी तो बहुत जगह रेस्टोरेंट वगैरह में भी बहुत जगह ऐसा किया जा रहा है। तो बोला कि पोस्टल डिपार्टमेंट में, मतलब डाक विभाग में कौन सा राज्य जो है AI को लॉन्च करने का प्लान किया या कर रहा है, वो कर देगा। कौन सा ऐसा, तो बिहार राज्य। आंसर क्या होगा, बिहार, लिख लीजिएगा बिहार, है ना। और AI का पूरा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। ये अभी सारे बहुत तरह का चीज इससे रिलेटेड आया है जी सामने। बोलता है कि पार्सल डिलीवरी, बुकिंग, लॉजिस्टिक सेवा, सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा बिहार राज्य। इसका पायलट परीक्षण चल रहा है। पायलट परीक्षण क्या होता है, मतलब अभी उस पे इन द पाइपलाइन है, चीजें कर करके देख लेगा, फिर सामने उतारेगा धरातल पे, ये चीज चल रहा है। और इसके बाद बोलता है कि AI से रिलेटेड बहुत सारा बात है कि सबसे पहला उपयोग करने वाला अगर कोई था तो अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और ये जो है जॉन मैककार्थी के द्वारा किया गया था, जिन्हें AI का जनक भी कहा जाता है। क्या नाम था उनका, जॉन मैककार्थी, इसके फादर कहे जाते हैं AI के। और बोलता है भारत का पहला AI शहर बनने वाला अगर कोई शहर है तो लखनऊ, जिसको लखनऊ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का राजधानी भी है और उत्तर प्रदेश में है, जिसको नवाबों का शहर भी बोलते हैं। तो भारत का पहला AI शहर, फर्स्ट AI सिटी ऑफ इंडिया, भारत का पहला AI शहर, है ना, कौन हो जाएगा जी, लखनऊ। ये जस्ट लाइक एकदम, इसको बोला जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब जस्ट लाइक आदमी जैसा इसका बुद्धि और सब कुछ आपका क्वेश्चन का आंसर देगा, सब कुछ करेगा, ऐसा करने का काम है। और है ना, अब हम लोग बात करते हैं इसमें और क्या क्या होता है। अभी देख रहे हैं कि क्या उसको बोलते हैं हम लोग, UIDAI, है ना, जो हम लोग आधार रिलेटेड होता है, आधार मित्र जो है, AI आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया गया है UIDAI के द्वारा, समझ पा रहे हैं ना, उसने किया है लोगों की सहायता के लिए, और जिसमें कि बहुत सारा अपडेट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक भाषण के दौरान AI संचालित भारतीय भाषा अनुवाद भाषणी का उपयोग भी किया। ये चीज भी, भाषणी एक अनुवादक है AI, उसका भी उपयोग किया गया, जो कि किसी भी भाषा को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। और अगर हम लोग बात करें ऑडियो आधारित समाचार स्टेशन, भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर, कोई बताएगा इंडिया फर्स्ट AI न्यूज एंकर कौन है, AI न्यूज एंकर लिसा, यू शुड नो, है ना, इंडिया की पहली AI न्यूज एंकर, लिसा नाम है उसका। अभी बोल रहा है CBSE क्या किया है कि आगे आने वाले समय में 6 to 8 के ये में पढ़ाई में क्या करेगा कि AI को शामिल करने का निर्णय लिया है। ये सब चीज भी आया है, बहुत सारा चीज है। गूगल भी AI चैटबॉट को यूज करने लगा, आप लोगों को मालूम होगा, व्हाट्सएप वगैरह में भी आने लगा है, देख रहे हैं ना, ठीक है ना। और हम लोग बात करते हैं आगे, और चैटबॉट चैट GPT संचालित करने वाला भारत का पहला AI चैटबॉट कौन सा है, क्या नाम है उसका मालूम है, लेक्सी, उसका नाम है लेक्सी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, बढ़ते हैं आगे जी, हो गया सबका। चलिए बाकी चीजें तो आपको सुनाई ही दे रही होंगी। 10 में आ जाते हैं। हाँ, इक्वेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री।
बोल रहा है कि इक्विवेरिन, है ना, इक्विवेरिन हिंदी में लिखना है किसी को कि लिख लेंगे, है ना, इक्विवेरिन लिख दे रहा हूं, इक्विवेरिन लिखता है, इक्विवेरिन, इक्विवेरिन, है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज या सैन्य अभ्यास। हाँ, भारत और किस देश के बीच में ये जो है हेल्ड हुआ, जो भी, हाँ बिल्कुल हुआ, किस देश के बीच में हुआ, तो आंसर होगा मालदीव। मालदीव का राजधानी कोई जानता है क्या होता है? मालदीव का माले है क्या? हमें लगता है वही होना चाहिए, नहीं? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें जो मैंने ऑस्ट्रेलिया लिखा है, क्यों ऑस्ट्रेलिया लिखा है, कुछ तो बात रहा होगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया मैंने अगर लिखा है तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक मेरे पास ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रा है ना, AUSTRA, और उसे में हिंद जोड़ देना है, ऑस्ट्रा हिंद, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज। और इक्विवेरिन जो है मालदीव और इंडिया के बीच में। अगला जो है वियतनाम ना, और वियतनाम में बीन वैक्स, भारत और वियतनाम के बीच में बीन वैक्स होता है, भारत और वियतनाम के बीच में बीन वैक्स। और अगला है अग्नि वॉरियर, इंडोनेशिया और भारत के बीच में अग्नि वॉरियर। तो इतना सारा आज के लिए आपका रहेगा, बिल्कुल हो गया, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद सभी को, आपका दिन शुभ हो।